जय हिंद दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। ओआरओपी के तीसरे रिवीजन की मंजूरी को लेकर के टूटे सारे रिकॉर्ड। और दोस्तों मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कुछ तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं और जो लेटेस्ट खबर निकल करके आ रही है उसके आधार पर कह रहा हूं। एक तो देखिए दोस्तों, जो टूटे सारे रिकॉर्ड वाली बात है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ओआरओपी 1 जो है उसको इंप्लीमेंट करते करते जो है 1.5 से 2 साल लग गया था। ठीक है, ओआरओपी के सेकंड रिवीजन को जो है इंप्लीमेंट करते करते 3.5 से 4 साल लग गया था। हालांकि इतना डिले क्यों हुआ था मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था। एक तो जो पहला रिवीजन था दोस्तों, तो ये पहला रिवीजन था, तो ऐसे में जो है इसमें जो है पॉलिसी बननी थी, कई चीजें थी, नई नई चीजें थी कि भाई ये क्या होगा क्या नहीं होगी, तो पहली बार पॉलिसीज बनी थी और कुछ एक और भी कारण थे जो इसको डिले करते थे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड ओआरओपी का रिवीजन था, इसमें डिले होने का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों कि केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस था। लेकिन दोस्तों अब ओआरओपी में का जो तीसरा रिवीजन है, ऐसा इसमें बिल्कुल भी ना होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही होगा, क्योंकि देखो इसमें तो सालों का जो है टाइम लगा था दोस्तों। लेकिन जो है जो ओआरओपी का तीसरा रिवीजन है, इसमें केवल महीने का समय लग रहा है। और कितने महीने का समय लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों लग रहा है, क्यों केवल महीनों में ही आपको ओआरओपी 3 मिल जाएगी। 1 महीने में मिलेगी, 2 में मिलेगी, 3 में मिलेगी, थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कारण इसके। नंबर पहला कारण देखिए, ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में जो है जो ओआरओपी की जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी क्लियर है। पॉलिसी ऑलरेडी जो है ओआरओपी में बन चुकी थी, तो वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई समय नहीं लगने वाला। दूसरा जो है ओआरओपी के रिगार्डिंग कोई भी केस अभी सब जुडिस नहीं है, जैसा कि ओआरओपी 2 के केस में था, तो उस समय जो है ओआरओपी का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में था, जिसके कारण जो है सरकार ने भी कोई पहल नहीं की इसको लागू करने के लिए, क्योंकि जो है सब जुडिस था। तीसरा जो, और ऐसा जो है ओआरओपी के तीसरे के केस में नहीं है। अगली चीज, पीसीडीए स्पर्श रेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए स्पर्श में तो तकरीबन जो है 95% डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन हो चुका है और पीसीडीए स्पर्श भी रेडी है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में। सबकी जो ओआरओपी 3 के अंतर्गत उनकी पेंशन रिवीजन होना है और जो भी अगर एरियर बनता होगा तो एरियर डालना है, तो पीसीडीए स्पर्श इसके लिए तैयार है। और जहां तक दोस्तों टेबल्स की बात है, तो सुनाई में यह भी आ रहा है कि सीजीडीए के द्वारा जो है इस प्रकार की टेबल्स भी तैयार की गई, उसका जो है कितना बजट खर्चा आ रहा है वो भी आगे बता दिया गया है। क्यों बताया गया है आगे आपको बताऊंगा किसको बताया गया है। ठीक है, अगली चीज है दोस्तों ओआरओपी 3 पर जरूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी तीसरे रिवीजन को लेकर के जरूरी महत्वपूर्ण खबर भी आने जा रही है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज आपके सेंद्री इन्फोटेक परिवार में 2 लाख हमारे चाहने वाले जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। और दोस्तों ये केवल एक नंबर नहीं है, यह आपका एक प्यार है, आपका एक विश्वास है, जो कि हमें मोटिवेट करता है आपके लिए नई नई खबरें लाने के लिए, नई नई जानकारियां लाने के लिए। लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी शिकायत मेरी भी है कि यह नंबर अभी 2 लाख का नहीं बल्कि 5 लाख का होना चाहिए था। और क्यों होना चाहिए था, जो मैंने दोस्तों इसका डेटा निकाला है, आप खुद ही देख रहे हैं कि जो मेरे चैनल देखते हैं दोस्तों, जो मेरे चैनल के वीडियोस देखते हैं, उनमें से 69% मतलब 70% के करीबन ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। और जो व्यूअर्स हैं दोस्तों वो केवल जो है 30% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर ये भी सब्सक्राइब कर लेते तो इसका नंबर जो है 2 लाख की बजाय आपको 5 लाख दिखाई दे रहा होता। और कई लोग ऐसे हैं, कई व्यूअर्स ऐसे हैं दोस्तों, वो ऐसे सोचते हैं कि अगर हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कहीं हमें इसको पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, कहीं लाइक कर लेंगे तो इसका पैसा तो हमें कहीं चुकाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल फ्री है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वीडियोस देखना, आपको एक पैसा भी नहीं देना होगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसा मिलता होगा, तो ये भी आपकी गलत फहमी है दोस्तों। हाँ, अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमको दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, और भी ज्यादा हम मेहनत करते हैं और भी एनालाइज करते हैं
और भी जो है आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोज को तो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर जरूर करते रहना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने ये खबर निकल कर के आ रही है आजकल कई सोशल मीडिया में कि इसी महीने से हो सकता है कि ओआरओपी का तीसरा रिवीजन जो है आपकी पेंशन में जुड़ करके आ जाए। और इसी प्रकार की खबर मैंने कुछ दिन पहले बताई भी थी दोस्तों कि 3 जुलाई को जो है ओआरओपी के तहत पेंशन का पुनर्निर्धारण मंत्रिमंडल के एजेंडे में। जी हां दोस्तों, जो ओआरओपी के तीसरे रिवीजन का जो रिवीजन होना था उसको जो है मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में इस चीज को उठाया गया था, इस पर जो है विचार किया गया था, इसका प्रपोजल वहां पर रखा गया था। अब रखा तो गया था, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा कि दोस्तों कि जो है आप केवल हमें यह भी बताओ कि भाई वहां पर रखा तो गया था, टेबल में हमारे रैंक के मुताबिक कितना कितना वहां पर गया था, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो वही आपकी अपनी राय है, लेकिन जो लेटेस्ट जो मैं आपको खबर बता रहा हूं आप देख भी रहे हैं, 6 जुलाई को द ट्रिब्यून ने जो है एक महत्वपूर्ण खबर छापी है। और खबर क्या है दोस्तों, इन अ मूव दैट will benefit about 30 lakh retired soldiers and their families, the Ministry of Defense has mooted the revision of the one rank one pension scheme। अच्छा दोस्तों, इस खबर में OROP 3 को लेकर के 2 मेजर पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो यह है दोस्तों कि a formula for the increase in emoluments has been suggested by the Ministry of Defense with the union budget scheduled to be tabled in parliament on July 23. A formal announcement regarding it is expected during the session or before it। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है जो ओआरओपी का तीसरा रिवीजन है उसका जो फॉर्मूला है उसे सजेस्ट कर दिया गया है। और सजेस्ट अगर दोस्तों किया गया है तो किस चीज को देखते हुए किया गया है, जो बजट सेशन चलना है 23 जुलाई से लेकर के। यानी कि दोस्तों आप इस चीज को लगा सकते हैं, जो कुछ खबर कुछ दिन पहले चल भी रही थी कि 600 करोड़ के करीबन जो है बजट बताया गया है अभी ओआरओपी के लिए। तो हो सकता है दोस्तों वो बजट का जो एस्टिमेट है वो भेज दिया गया हो किसके लिए, वित्त मंत्रालय के लिए, ताकि वो इस पोर्शन को, यानी कि जो ओआरओपी का जो पोर्शन है 500-600 करोड़ का जो भी है, वो मैं इस चीज में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ अमाउंट इनको बता दी गई है वित्त मंत्रालय को कि इसमें शामिल किया जाए। और 23 जुलाई से जो है बजट सेशन शुरू होना है, तो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट कर सकती है इस दौरान, उससे पहले भी कर सकती है और जो बजट का सेशन चलेगा उस दौरान भी कर सकती है ओआरओपी 3 को लेकर के। दूसरी बात दोस्तों, अंडर द ओआरओपी स्कीम पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स हु रिटायर्ड एट पर्टिकुलर रैंक वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2023। ये तो आपको सभी को पता है दोस्तों कि जो ओआरओपी का तीसरा रिवीजन होना है तो वो कैलेंडर ईयर 2023 को जो है बेस ईयर मानते हुए उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी कि 2023 में किसी भी रैंक के जितनी भी सर्विस में जो रिटायरमेंट आए हैं, जो पेंशन आए हैं, तो जो पुराने लोग हैं, जो पुराने पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन की गणना तुलना इनके साथ में की जाएगी जो 2023 में आएंगे। और जो अगर 2023 में जो पेंशन आ रहे हैं उनकी पेंशन पुराने पेंशनर से अगर ज्यादा होती है दोस्तों, तो उसका एवरेज जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको दे दिया जाएगा। लेकिन जो इनसे ज्यादा ले रहे होंगे दोस्तों, वो उम्मीद मत करना कि उनकी पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन वो ज्यादा ही लेते रहेंगे, उनकी कम नहीं होगी। उनकी पेंशन प्रोटेक्टेड है जो ज्यादा ले रहे होंगे 2023 से जो 2023 में जो रिटायरमेंट आएंगे, इससे ज्यादा ले रहे होंगे तो प्रोटेक्टेड रहेगी, लेकिन कम ले रहे होंगे तो उनको जो है ऊपर लाया जाएगा, एवरेज पेंशन उनको दी जाएगी, उनकी पेंशन जो है बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ओके। अगली चीज दोस्तों है कि सोर्सेस सेड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड मूव्ड अ नोट फॉर अप्रूवल बाय द यूनियन कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यही है वो दोस्तों सबसे बड़ी खबर ओआरओपी के तीसरे रिवीजन को लेकर के कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है एक नोट यूनियन कैबिनेट को भेज दिया है अप्रूवल के लिए। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो यूनियन कैबिनेट है उनके जो हेड हैं वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी के पास जो है कैबिनेट में, यूनियन कैबिनेट में यह
नोट OROP 3 के अप्रूवल का नोट जा चुका है। और दोस्तों अब आप ये बोलना कि अब क्या होगा, पता नहीं भी होता। देखो अब अगर यहां पर चला गया है अप्रूवल के लिए तो 100% इसने अप्रूव होकर के ही बाहर निकलना है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह तो सर्टेन है, निश्चित है दोस्तों, क्योंकि हर 5 साल में जो है OROP का रिवीजन होता है। यह एक फॉर्मल प्रक्रियाएं हैं कि जो है कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिलना है, पीसी उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसका बजट पास होना है, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट को लेटर जाना है अप्रूवल, वहां से टेबल बननी है, उसके बाद डिसबर्समेंट होना है। ये सारी कार्रवाइयां चलेंगी, यह एक प्रोसेस है दोस्तों। इसमें थोड़ा समय भी लगता है हालांकि दोस्तों, लेकिन OROP 3 रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और क्यों तोड़ने जा रहा है, चलिए इसमें भी थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे। पहले इसको पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर द मोदी गवर्नमेंट हैड टेकन अ डिसीजन टू इंप्लीमेंट द OROP फॉर पर्सनल ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड फैमिली पेंशनर्स, विडो और माइनर चिल्ड्रन और डेड सोल्जर्स। इट स्टूड अ पॉलिसी लेटर नवंबर 2015। तो आपको पता ही है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री मोदी का पहला टेन्योर था, इसमें उन्होंने जो है OROP का पहले रिवीजन को इंप्लीमेंट किया था, इसका डिसीजन लिया था। इसकी घोषणा तो उन्होंने पहले ही कर दी थी चुनाव में, वो डिफेंस पेंशनर्स के लिए तो दिया गया था। तो जो इसका नोटिफिकेशन निकला था, पॉलिसी लेटर, वो निकला था 7 नवंबर 2015 को, और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2014 से। और इस पॉलिसी लेटर में सबसे बड़ी बात जो मेंशन की गई थी कि जो OROP है वो एवरी 5 ईयर में, हर 5 साल में रिफिक्स होगी। तो अगर पहला रिवीजन 1 जुलाई 2014 को हुआ था तो दूसरा भी जो है 1 जुलाई 2019 से आपको लागू कर दिया गया था। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगा था, लेकिन आपको यहां से उसका एरियर मिल गया था। तो यह भी निश्चित है दोस्तों कि 1 जुलाई 2024, जो कि अब जुलाई चल ही रहा है, यह भी निश्चित है कि OROP का तीसरा रिवीजन यहां से होना है, इसी महीने से होना है। लेकिन अब इसको मिलेगा कब, उसका मैंने थोड़ा प्रोसेस आपको बता ही दिया था, लेकिन बड़े रिकॉर्ड तोड़ चल रहे हैं। इसी महीने से अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, इस बजट में इसको अलोकेट कर दिया जाता है इसके लिए धनराशि, तो भी दोस्तों इस महीने जो खबर चल रही है कि जुलाई में ही, इसी जुलाई में आपकी पेंशन में जो है बढ़कर के आ जाएगा, तो मैं फिर भी नहीं मानता हूं दोस्तों, मैं तो 100% नहीं मानता हूं कि इसी महीने की पेंशन में आपका आएगा। हाँ, मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में बताया था यह काफी जल्दी हो रहा है। तो सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जो है आपको इसके लेटर्स और आपको डिसबर्सल की प्रक्रिया, यानी कि आपके खाते में भी जो है OROP का जो एरियर है और पेंशन आपका बढ़ना, रिवीजन, ये सितंबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर जो मैंने अंदाजा लगाया है दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है कि ये इतनी जल्दी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो हो ना हो दोस्तों कि अगस्त के महीने की जो आपकी पेंशन है वो रिवाइज हो करके आ जाए। और अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है, हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि भैया 30 लाख पेंशनर्स का सवाल है, इतनी जल्दी हर चीज नहीं हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है, जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है, अगर ऐसा हो जाता है, तो अगर अगस्त के महीने बाई चांस अगर ये बढ़ करके आ जाता है, रिवाइज होकर के आ जाता है, तो दोस्तों मैं तो दूंगा 5 स्टार डिपार्टमेंट को भी, सरकार को भी, OROP 3 के रिवीजन, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर के अगर अगस्त में आ जाती है। आप भले ही कोई 1 स्टार ना दे, लेकिन दोस्तों मैं 5 स्टार दूंगा रैंकिंग इसके लिए, अगर अगस्त में दे। बाकी जुलाई में तो आप दोस्तों बिल्कुल मेरे हिसाब से उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि 23 को तो वैसे भी जो है बजट सेशन चलना है, 23 से जो है अगले महीने तक चलेगा, ठीक है ना। तो उस दौरान अगर वो अनाउंसमेंट करेंगे भी, तो वो पैसा तो नहीं जो है उसको अप्रूवल मिलके बाहर तो नहीं डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो इस जो है जुलाई है तो 31 तक आपकी पेंशन आनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगस्त में आप सोच सकते हैं 1% लेकर के या फिर 10% लेकर के, और हो जाएगा तो दोस्तों मेरी तरफ से 5 स्टार मैंने कह ही दिया है। लेकिन सितंबर से दिसंबर से जिस स्पीड से यह काम चल रहा है, तो सितंबर से दिसंबर के बीच में आपको इसके रिवीजन, उसके जो भी थोड़ा 2-3-4 महीने के एरियर होंगे वो आपको देखने के मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।